हे गाइस वेलकम बैक टू एसके भैया। तो ये है क्लास 12 का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉल्यूशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2। वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना, बहुत मजा आने वाला है। एंड हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स अभी भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर लो। चलो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 21 क्वेश्चन से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो 21 क्वेश्चन को चलो देखते हैं। तो 21 क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया कि इफ द केएफ ऑफ अ वाटर यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 1.86 केल्विन केजी मोल माइनस हमको दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट? तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? तो फ्रीजिंग पॉइंट इन्होंने निकालना है हमको। 0.1 हमको दिया गया मोलर सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस, यानी किसी का भी कोई सब्सटेंस है उसका हमें मोलर सॉल्यूशन हमको यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। हमको ये बताना है कि वो जो सॉल्यूशन है वो हमारे यहाँ पे डिसोसिएशन होगा या फिर वो एसोसिएशन होगा उस सॉल्यूट पार्टिकल्स में। ठीक है, तो चलो फाइंड करते हैं। सिंपल सी बात है, जो फ्रीजिंग पॉइंट का जो हमारा डिफरेंशियल फ्रीजिंग पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई के एफ एम। आई होप कि पता होगा क्योंकि लेक्चर्स में तो मैंने तुमको बताया है। आई होप कि लर्न होगा। ठीक है, जिसमें डेल्टा टीएफ हमारा क्या होता है, यहाँ पे हीट फ्रीजिंग पॉइंट होता है हमारा। ठीक है, आई हमारा यहाँ पे एसोसिएशन या डिसोसिएशन रिप्रेजेंट होगा जब हमारा यहाँ पे ग्रेटर देन होगा या फिर हमारा लेस देन होगा। ठीक है, एंड जो हमारा के एफ है वो हमारा फ्रीजिंग कांस्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, एम जो हमारा है वो मोलारिटी है। ठीक, तो देखो आई हम 0 रखेंगे यहाँ पे, फिर हमने वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा वो आ जाएगा 0.186 केल्विन के इक्वल आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। 21 क्वेश्चन पे अब हम लोग आते हैं। 22 क्वेश्चन में हमसे एक आ गया, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। सबसे पहले हम लोग को बताना है कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है एंड बताना है गिव वन लार्ज स्केल ऑफ यूज इट। इसको बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक कब हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रिवर्स ऑस्मोसिस का सिंपल सी बात है कि जो प्रोसेस होती है हमारी वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स को फ्लो कर देती है एंड जितने भी हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पास नहीं हो पाते हैं। यानी जितने भी हमारे हार्ड पार्टिकल्स होंगे, जितने भी हमारे बहुत ही रफ पार्टिकल्स होंगे वो पास नहीं होंगे। ठीक है भैया, किससे पास नहीं होंगे? यहाँ पे बेसिकली एसपीएम का यूज किया जाता है। एसपीएम बेसिकली यहाँ पे एक लेयर का काम करता है। उस लेयर को हम बोलते हैं यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखो पार्शियल प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पे क्या अपना प्रेशर यूज करता है उस सॉल्यूशन में, तो वहाँ पे हम यहाँ पे कॉमन यानी लार्ज स्केल एप्लीकेशन ऑफ द डिसलाइजेशन ऑफ अ सी वाटर। ये तुम्हारी एक एप्लीकेशन है, डिसलाइजेशन ऑफ द सी वाटर। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि अगर तुम खारा पानी देखो यहाँ पे, तो बेसिकली तुम सी वाटर को देखोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खारा पानी होता है। ठीक है, बहुत ही नमक मिक्स होता है। तो देखो यहाँ पे तुम अगर छन्नी देखते हो, तुम लोग छन्नी तुम्हारे घर में यूजेस होगा। ठीक है, बहुत डेली यूजेस के लिए होती है छन्नी। अगर तुम उसमें देखो तो अगर तुम वाटर में अगर तुम सॉल्ट मिला दो, ठीक है, और उसके बाद तुम अगर उसको छानते हो तो देखोगे जो हमारा नमक होगा वो उस छन्नी के ऊपर क्या हो जाएगा, सॉलिड पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, उसी को बोलते हैं यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो हमारे सॉलिड पार्टिकल्स है वो रह जाएगा एंड जो वाटर है वो हमारा रिमूव हो जाएगा, यानी प्योर वाटर हमारा निकल जाएगा। उसको बोलेंगे यहाँ पे हम सॉल्वेंट। ठीक है, तो ऐसे यूज होता है हमारा सॉल्वेंट रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखो, क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कहा गया कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वैंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, वैंट ऑफ फैक्टर की हमको मैक्सिमम वैल्यू बतानी है एंड जो हमसे कहा गया कि Na2SO4 डॉट में 10H2O, ये हमको यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया गया है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है हमारी वो वैंट ऑफ फैक्टर की वो Na2SO4 डॉट में 10H2O है, तो उसकी वैल्यू 3 आ जाएगी। भैया 3 कैसे आ गई यहाँ पे? देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 से लेके इसकी हायर ग्रेटर देन वैल्यू 5 होती है। सेंटर की वैल्यू देखें तो 3 बच रही है हमारी, 3 वैल्यू हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो सिंपल से याद रखो कि 3 वैल्यू होती है। ठीक है, बस लर्न कर लो 3 वैल्यू होती है। अब 24 क्वेश्चन पे आते हैं। 24 क्वेश्चन में हमसे एक आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द वैंट ऑफ फैक्टर सॉलिड मॉलिक्यूल्स अंडरगो द डाइमिनराइजेशन। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी हमारी डाइमिनराइजेशन की 0.5 होती है, लर्न कर लो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस में एक एक वैल्यू ऐसी है कि जिसको तुम लोग को लर्न करना पड़ेगा क्योंकि वो वैल्यू एमसीक्यू में पूछी जाएगी। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। 25 में हमसे कहा गया कि ऐसी कौन सी कंडीशन है वैंट ऑफ फैक्टर की जिससे हम एक कंडीशन को कम कर सकते हैं। तो भाई एक ऐसी कंडीशन है जो कि हम लेस देन 1 कर देंगे। तो सिंपल सी बात है कि जो वैंट ऑफ फैक्टर की जो कंडीशंस होंगी ना, एसोसिएशन और डिसोसिएशंस एंड जो हमारी थर्मल डिसोसिएशन एनर्जी है, ठीक है, ये सब कम हो जाएगी, यानी लेस हो जाएगी 1%। ठीक है, तो अब ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा गया कि हमको फेज डायग्राम बनाना है यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन हमको दिया गया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, और वोलेटाइल लिक्विड कैसे होंगे, एक्स हमारा फिगर दिया गया है। बेसिकली तुम लोगों ने यहाँ पे पढ़ रखा है कि रॉड्स लॉ के दोनों डेविएशन पढ़ रखे हैं, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी। तो सिंपल सा वही डेविएशन है यहाँ पे।
ठीक है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूँ स्क्रीन को, देखो यहाँ पे स्क्रीन को देखो मैंने बड़ा कर दिया। देखो यहाँ पे दिया गया तुम्हारा वेपर प्रेशर, ठीक है, जो तुम्हारा यहाँ पे टी दिया गया है। ये जो वेपर प्रेशर देख रहे हो तुम लोग, ये जो वेपर प्रेशर देख रहे हो ये इंक्रीज हो रहा है, एंड जो टेम्परेचर है हमारा बॉइलिंग पॉइंट में वो क्या हो रहा है, हमारा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखो लिक्विड का सोल्यूशन लिया, लिक्विड लिया, सोल्यूशन लिया, तो यहाँ पे 1.013 के बार यानी एटीएम के इक्वल है, यानी 1 एटीएम के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक्स जो लिया है वो हमारा क्या है, यहाँ पे टीबी माइनस का टीबी नॉट। भैया ये क्या है हमारा, ये डिस्टेंसेज हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की डिस्टेंसेज है। अगर टीबी नॉट की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा डिप्रेशन एलिवेशन कांस्टेंट है ये, ठीक है, डिप्रेशन कांस्टेंट है, एंड टीबी हमारा एलिवेशन कांस्टेंट है, और टी तुम जानते हो टेम्परेचर है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, तो लिक्विड हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एंड जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जहाँ वैल्यू आ जाएगी हमारी वो डेल्टा टीबी के इक्वल आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा टीबी लगेगा ना यहाँ पे, क्योंकि इस पॉइंट पे डेल्टा टीबी होता है। देखो यहाँ पे बात करें ना, जहाँ पे मैंने मार्क किया वहाँ पे डेल्टा टीबी रखोगे तुम लोग, ठीक है, तो टीबी माइनस का टीबी नॉट। चलो 27 क्वेश्चन पे आते हैं। 27 पे क्वेश्चन पे हमसे ये कहा गया कि अगर AgNO3 हमारे रिएक्ट करा दें अगर यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे NaCl क्वेश्चन सॉल्यूशन में दिया जाएगा, प्रेसिपिटेट क्या बनेगा हमारा, 2 सॉल्यूशन को अगर यहाँ सेपरेट कर दें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, तो यहाँ पे जो अपीयरेंस है हमारी यानी पीपीटी आएगी, व्हाइट पीपीटी, वो किस फॉर्म में आएगी, इन्होंने देखो यहाँ पे हमको एक टेबल भी दिया है। तो देखो AgNO3 एंड NaCl है सेपरेट हो जाएंगे। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे, नो अपीयरेंस ड्यू टू द मूवमेंट द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मेम्ब्रेन्स डू नॉट द सॉल्यूट पार्टिकल्स। जितने भी सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, एक सॉल्वेंट पार्टिकल्स को रिमूव करेंगे उसी मेम्ब्रेन से, और जितने भी AgNO3 है NaCl, जितने भी हमारे अनसेमी परमेबल मेम्ब्रेन हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल्स से पास नहीं होंगे, वो हमारे सॉल्वेंट का काम करेंगे, ठीक है। बेसिकली इन्होंने क्वेश्चंस में ये कहा है, ठीक। अब चलो आगे देखते हैं। आगे हमारे आते हैं, यहां से स्टार्ट होता है तुम्हारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर दिया एक्सप्लेन द फॉलोइंग, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ लिक्विड इन अ सॉलिड इन्वॉल्व्स अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अगर सॉलिबिलिटी अगर सॉलिड इन लिक्विड है तो वो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स को पहले प्रेजेंट करेगा। मैक्सिमम जब भी देखो कि अगर लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड हमको दिया गया क्वेश्चन में, तो ये याद रखो कि हमेशा जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट मैक्सिमम होगा हमारा। डिजोल्व करेंगे यहाँ पे सॉल्वेंट में, तो जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्यूट की लीड है हमारी यानी प्रेसिपिटेशन जितना बनेगा, प्रेसिपिटेट हो गए, वो डिजोल्व हो जाएगा हमारे सॉलिड पार्टिकल्स में। लीड्स ऑफ द अटेनमेंट ऑफ द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का, ठीक है। अब आता है इसी का पार्ट भी, आयनिक कंपाउंड्स और सॉल्युबल, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, लेकिन जितने भी इनसॉल्युबल हमारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं वो क्या सॉल्युबल नहीं होंगे क्या। चलो आंसर्स को देखते हैं। तो आंसर्स में इन्होंने ये लिखा कि इंपेरिकल रूल को हम अप्लाई करेंगे। बेसिकली इंपेरिकल रूल क्या करता है कि जितने भी हमारे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हैं उनको डिसॉल्व करने का काम करता है, किसमें, वाटर में, ठीक है। भैया कैसे करता है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन कम कर देता है, नहीं टेम्परेचर कम कर देता है वाटर का। जब वाटर का टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन दोनों कम कर दोगे ना, तो जितने भी हमारे अलग के पार्टिकल्स हैं, अदर पार्टिकल्स हैं यहाँ पे किसके, आयनिक कंपाउंड्स के, वो सारे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या बन जाएगी, हमारी आयनिक कंपाउंड्स की प्रोसेस बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने नॉन पोलर के हिसाब से रिप्रेजेंट किया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें तो गिव द 2 एग्जांपल्स ऑफ द ईच ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखो 2 एग्जांपल दिए गए हमारे रॉड्स लॉ के। अगर रॉड्स लॉ में पॉजिटिव डेविएशन है तो याद रखो कि एथेनॉल एंड वाटर एंड एसीटोन एंड एथेनॉल होता है, ठीक है। हमेशा याद रखो, क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाएगा। हाफ ईयरली क्वेश्चन, अभी हाफ ईयरली का पेपर आएगा तुम्हारा, एंड अभी आने वाला है तुम्हारी यूनिट टेस्ट, अभी यूनिट यूटी होंगे ना तुम्हारे, उसमें पूछा जा सकता है, एंड जो तुम्हारा लास्ट है प्री बोर्ड उसमें भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो लर्न कर लो, बोर्ड में इतना नहीं पूछा जाएगा भाई, बोर्ड में तुमको इतना बेसिक तो आना ही चाहिए, ठीक है। कि तुम्हारा जो अगर रॉड्स लॉ है तो रॉड्स लॉ में हमेशा याद रखो कि हम एथेनॉल प्लस वाटर एंड एसीटोन एंड एथेनॉल को यूज करते हैं। फिर आता है हमारा देखो शोइंग द नेगेटिव डेविएशन। सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम यूज करेंगे HCl को, ठीक है, HCl एंड वाटर एंड एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है। एसीटोन यूज होगा दोनों में। फिर देखो यहाँ पे फिर हमसे पूछा गया यहाँ पे ड्रॉ एंड द वेपर प्रेशर वर्सेस द कॉम्पोजिशन। यहाँ पे ड्रॉ करना है हमको वेपर प्रेशर एंड कॉम्पोजिशन, उसका डायग्राम फॉर द आइडियल सॉल्यूशन, उसी को उसके डायग्राम आइडियल सॉल्यूशन के हिसाब से दिखाना है हमको। चलो देखते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया है इन्होंने। इस ग्राफ में देखो यहाँ पे हमारा जो है ये है, तो इसमें क्या लिखा है इन्होंने, 1 सेकेंड, इसमें इन्होंने लिखा देखो यहाँ पे PB नॉट है हमारा, प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एंड जितने भी हमारे मोल फ्रैक्शन है उसका डिक्रीजमेंट हो रहा है। अगर देखो ग्राफ हमेशा ऐसे आ जाए तुम्हारा, ठीक है, ऐसे अगर ग्राफ आ रहा है तुम्हारा, ठीक है, तो ये याद रखो कि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यानी ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा हमको। क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और अगर ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, देखो मैंने दूसरा कलर लिया यहाँ पे, ठीक है, अगर ये ग्राफ ऐसे आ रहा है, देखो ऐसे, ठीक है, और फिर ये तुम्हारा ऐसे
एंड ये तुम्हारा ऐसे। तो ये याद रखो कि तुम्हारा निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर ये ऊपर जा रहा है तो ये याद रखो कि पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, और अगर इसका जो ग्राफ का स्लोप है वो नीचे है तो याद रखो कि नेगेटिव डेविएशन हमारा शो होगा। ठीक है, आई होप कितना पता होगा। चलो बस देखते हैं आगे। फिर आगे हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है डिफाइन द एजियोट्रॉप्स एंड गिव द वन एग्जांपल ऑफ द ईच टाइप। तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे बाइनरी मिक्सचर्स होते हैं हमारे सॉल्यूशंस में, वो क्या होते हैं, सेम कॉम्पोजिशन प्रोवाइड करते हैं हमको लिक्विड से वेपर फेज तक। कांस्टेंट होता है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट एंड थ्रू आउट कर देता है यहाँ पे डिस्टिलाइजेशन ऑफ द वाटर्स को, वाटर को डिस्टिलाइज कर देता है यानी पूरा क्लीन कर देता है, उसी का काम होता है यहाँ पे एजियोट्रॉप्स। ठीक है, समझ में आ गया स्टूडेंट्स? बाइनरी मिक्सचर यहाँ पे जितना भी हमारा सॉल्यूशन होगा उसमें बाइनरी मिक्सचर्स कहेंगे उसको। उस मिक्सचर्स में हमारे कुछ कंपोनेंट ऐसे होंगे लिक्विड के, वेपर फेज के और उसके बॉइलिंग पॉइंट के, कि उसको बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसी को बोलते हैं यहाँ पे एजियोट्रॉप्स। इसका एग्जांपल देख लो, यहाँ पे दो एग्जांपल होते हैं हमारे। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो होता है हमारा, वो प्रोवाइड करता है हमारा पॉजिटिव डेविएशन रॉड्स लॉ। ठीक है, देखो लिखा हुआ है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हमारा क्या शो करेगा यहाँ पे, पॉजिटिव डेविएशन, एंड जो हमारा मैक्सिमम है तो वो हमारा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। भैया नेगेटिव क्यों शो करेगा? बेसिकली वहाँ पे डिक्रीजमेंट हो रहा है ना, इसलिए नेगेटिव शो करेगा मैक्सिमम पे। मैंने तुम लोग को हर चीज़ बताई है यार लेक्चर में। देखो अगर नहीं समझ में आता है लेक्चर में तो तब मुझे तुम लोग बता देना, मैं तुम लोग को फिर से बता दूंगा। ठीक है, फिर से बता दूंगा, जैसे लेक्चर में तुम लोग समझ जाओगे, मैं इसलिए बता रहा हूँ तुम लोग को समझ जाओगे। ठीक है, फिर चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा गया कि यहाँ पे ड्रॉ करना है हमको टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का डायग्राम। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन अगर देखा जाए एग्जिबिट करने पे तो नॉन आइडियल बिहेवियर हमारा क्या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। देखो यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन मैंने तुमको शो करके दिखाया, देखो यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, देखो नेगेटिव डेविएशन है, नॉन आइडियल है तुम्हारा। ठीक है, देखो भैया आपने बताया था कि ये नीचे होना चाहिए। देखो ये डायग्राम बेसिकली तुमको ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, देखो ऐसे करने के बाद ऐसे करने के बाद ऐसे। ठीक है, देखो अब हम इससे रेड कलर ले लें तो देखो अगर इसके ऊपर है, ठीक है, देखो इसके ऊपर है ना, देखो है कि नहीं है, देखो ऐसे बना है डायग्राम, तो ये हमारा क्या है यहाँ पे निगेटिव डेविएशन है। भैया अभी तो बताया था आपने कि पॉजिटिव है ये। देखो बेसिकली देखो मैंने तुम लोग को सही बताया था, देखो यहाँ पे सही कहा तुम लोगों ने, देखो पॉजिटिव है। ठीक है, एक सेकंड रुको जल्दी हो गई, सॉरी। देखो बेसिकली तुम लोग का ग्राफ ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को कहा कि ये वाला तुम लोगों का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखो मैंने तुम लोगों को कहा कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, जो तुम्हारा ऊपर से जा रहा है। फिर मैंने तुम लोगों को कहा कि ये तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या निगेटिव हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये तुम लोग का निगेटिव ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये बनेगा तुम लोग का निगेटिव। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट्स? देखो ये तुम लोगों का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आप समझ में आया होगा। तो मैंने तुम लोग को वही चीज़ ऊपर तुम लोग को मैंने रिप्रेजेंट करी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया कि हमको यहाँ पे वेपर प्रेशर बताना है सॉल्यूशंस का, यहाँ पे कर्व कैसे बनेगा हमारा। तो चलो देखते हैं। तो देखो कर्व हमारा यहाँ पे ऐसे करके रिप्रेजेंट हुआ है सॉल्यूशन ए बी सी का। ठीक है, देखो यहाँ पे देख पढ़ सकते हो तुम लोग। एंड शो द रिलेटिव लोवरिंग पॉइंट यानी रिलेटिव लोवरिंग पॉइंट ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम लोग को पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे किसी भी सॉल्यूशन में, उसका जो रेशियो है हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का, वो नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स के इक्वल हो जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के इक्वल हो जाएगा नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स। इसी को बोलते हैं यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कॉलिगेट कर रही है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है डेल्टा पी अपॉन में पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट। रॉड्स लॉ इज नोन एज अ, ये ऐसे करके रिप्रेजेंट करेंगे हम यहाँ पे। मोल फ्रैक्शन ऑफ एन द कंपोनेंट, इसी को बोलते हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन का कंपोनेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे लाइन लिखी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, बेंजीन एंड टाउलिन फ्रॉम अ नियरली आइडियल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जितने भी हमारे बेंजीन एंड टाउलिन हैं तो यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। एंड जो सर्टेन टेम्परेचर होगा इसका वो कुछ कैसे, देखो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। तो यहाँ पे कुछ इन्होंने कहा है कि यहाँ पे करके दिखाओ हमको। देखो यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे कुछ ऐसे करके हमारा प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखो बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इन सबको पढ़ लो। ठीक है, देखो सारे एक्सप्लेन करे गए हैं, मैंने तुमको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करिए, देख लो। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया कि NaCl अगर ऐड करते हैं यहाँ पे 1 लीटर ऑफ वाटर में तो जो हमारा यहाँ पे वेपर पॉइंट है इंक्रीज हो जाएगा।
बताओ हमको। फिर सेकंड इन्होंने क्वेश्चन कहा कि अगर 1 मोल ऑफ CH2OH ले रहे हैं, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 1 लीटर वाटर, तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिक्रीज हो जाएगा। रीजन बताओ। देखो यहाँ पे बेसिकली अगर ये कहा जाए कि NaCl हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, तो यहाँ पे उसकी जो वेपर प्रेशर होंगे वो सॉल्यूशन में लो हो जाएंगे। ठीक है, जब लो हो जाएंगे तो यहाँ पे इंक्रीज होएगा बॉइलिंग पॉइंट, एंड यहाँ पे CH3OH जो हमारा है वो वोलेटाइल सॉल्यूशन हो जाएगा वाटर में भी। वेपर प्रेशर हमारे यहाँ पे वाटर के हिसाब से डिक्रीज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी देखो सिंपल सा कहा गया है, हमको कंप्लीटली करना है NaOH सॉल्यूशन का वेपराइजेशन करनी है। तो वेपराइजेशन कैसे होगा, यहाँ पे इवेपोरेट कर देंगे उस गैसेस को, यानी उन वाटर को वेपराइज कर देंगे नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड से जब वेपराइज करोगे तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेशन होगा एजेट्रॉप मिक्सचर का। ठीक है, मैंने तुम लोग को बताया भी मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप यहाँ पे रॉड्स लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल है तुम्हारे, प्लीज इस न्यूमेरिकल को कॉपी कर सकते हो, नहीं तो भाई प्रैक्टिस करो। ठीक है, देखो सारे तुम्हारे क्वेश्चन हैं ये वाले क्वेश्चंस, प्लीज़ ये बहुत ही वन वर्ड क्वेश्चन है, देख सकते हो तुम्हारे शॉर्ट आंसर्स के, इसको तुम लोग पढ़ लो। ठीक है, इसको तुम लोग पढ़ लेना। यहाँ से तुम शुरू होता है तुम्हारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि तुम्हारे 3 मार्क्स के, वो सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। यहाँ से सारे क्वेश्चन तुम्हारे 3 मार्क्स के आएंगे। देखो हेनरीज लॉ भाई तुम लोग को पता है। ठीक है, क्या भैया होता है हेनरीज लॉ, फिर से बता दो एक बार भाई। लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन को जो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, उसी को बोलते हैं यहाँ पे हेनरीज कांस्टेंट। इसका फॉर्मूला होता है P=KHx। ठीक है, देखो हेनरीज कांस्टेंट भी दिया है यहाँ पे, P= देखो KHx दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ सी भैया, यहाँ पे भैया एक्स हमारा यहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे C कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी हमारी उस लिक्विड की गैस की। यहाँ पे देखो तुम्हारा न्यूमेरिकल है, एंड फिर हमारे देखो रीजंस आते हैं यहाँ पे, इसको भी तुम लोग पढ़ोगे। ठीक है, जिसमें भी डाउट है प्लीज स्टूडेंट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड सील्ड वाटर, भाई ये सब एप्लीकेशन है किसकी, हेनरीज लॉ की, सब बता रखा है लेक्चर्स में। ठीक है, सिर्फ मैं तुम लोग को रिवाइज करा रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को एक बार बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुमसे, तो प्लीज इसको अगर तुम लोग एक बार रीड कर लोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, देखो यहाँ पे तुम लोग क्वेश्चन रिपीट हुआ देखो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन का। ठीक है, देखो यहाँ पे भी फिर देखो आता है तुम्हारा यहाँ पे अकाउंट्स ऑफ CaCl2 को अगर यहाँ पे क्लियर कर दें, यहाँ पे शो द रोड्स ऑफ द हिल स्टेशन। अगर रोड्स पे तुम चल रहे हो और हिल स्टेशन पे तुम ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो CaCl2 को, यानी कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ कर सकते हो। इसलिए यूज़ करते हो क्योंकि वहाँ पे वो बेसिकली बहुत से आइस का काम करता है। जैसे देखते नहीं तुम लोग, अगर तुम आइस लेके जाते हो तो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, तो ऐसे अगर तुम कैल्शियम क्लोराइड को लेके जाओगे, ठीक है, तो वो क्या काम करेगा तुम्हारा, क्लीनिंग योर शो फ्रॉम द रोड्स। तो वहाँ पे देखोगे कि तुम बहुत सी रोड्स तुम्हारी क्लीन हो जाएगी अगर तुम उसको यूज़ करते हो रोड्स पे एंड हिल स्टेशन पे यूज़ होता है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे कोल्ड कंट्रीज़ में कैसा कैसा होता है, यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, बहुत से छोटे छोटे क्वेश्चन है, प्लीज़ पढ़ लेना, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, कोई इशू या फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से तुम्हारे को गिव रीजन वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं, RBC स्वेल्स। ठीक है भैया, ये सब क्वेश्चन पढ़ने वाले क्या, बिल्कुल ये सब पढ़ लेना, एक बार रीड कर लो खाली, एक बार। मैं कहूँ ये नहीं कहूँगा रट्टा मार लो, ठीक है, रटने वाली चीज़ नहीं कहूँगा मैं तुम लोग को। नहीं पढ़ना है तो बेसिकली मत पढ़ना, अभी बाद में पढ़ लेना, लेकिन एक बार पढ़ जरूर लेना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे हाफ एली से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, हो सकता है प्री बोर्ड में क्वेश्चन, देखो प्री बोर्ड के क्वेश्चन में तुम लोग के अलग से क्वेश्चन लाऊंगा प्रैक्टिस वाले। ठीक है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जितना तुम्हारा हाफ एली में आ रहा है ना, तो हाफ एली के हिसाब से एक बार तुम पढ़ लेना। मैं कहूँगा मेरे हिसाब से तुम लोग एक बार पढ़ लेना। ठीक है, देखो सारे क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पे प्रोवाइड हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे प्रोवाइड है, प्लीज़ इसको पढ़ लो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस पढ़ लो। यहाँ से देखो, यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन है तुम्हारे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी यहाँ पे दिए हुए हैं, बाकी तुम्हारे न्यूमेरिकल हैं यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ज़्यादा वीडियो को भाई बढ़ाऊंगा नहीं, देखो न्यूमेरिकल तुम्हारा लास्ट पे एंड होता है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा लेक्चर, वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, ऑलरेडी 18 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेना। मैं भैया, आप बहुत से स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे भैया आपने पूरा तो पढ़ाया नहीं है, जल्दी करके बता दिया। देखो बेसिकली मैं तुम लोग को पढ़ा देता पूरा, लेकिन देखो जब जो चीज़ें भाई तुम लोग खुद पढ़ सकते हो, जब खुद समझ सकते हो। अब कहो बहुत से स्टूडेंट कहेंगे भैया आता ही नहीं हम लोगों को, तो हम लोग समझेंगे क्या। देखो भाई, मैं ये नहीं कहता तो किसी को नहीं आता, सबको आता है। ठीक है, सब इक्वल्स हो मेरे लिए। देखो बेसिकली तुम रीड करने के बाद तुम लोग को देखो समझ में आने लगेगा। अगर नहीं समझ में आता है तब मुझे कमेंट से बताओ तुम लोग कि भैया नहीं समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, एक बार रिपीट कर दो, तो वो रिपीट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। तुम लोग को जैसे तुम लोग कमेंट करोगे उसके बाद देखना कि 5 मिनट बाद या 10 मिनट के बाद तुम लोग को आंसर मिल जाएगा उसका। अगर भैया चाहिए एक्सप्लेनेशन के साथ, चाहिए भैया वीडियो के साथ दो, तो वो भी मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। मैं देखो तुम लोगों से बार बार कह रहा हूँ, बट वीडियो को लाइक करके चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। एक तुम लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको भी फॉलो कर लो। ठीक है,
तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, बहुत सी बातें हो चुकी हैं एंड आई होप कि वीडियो अच्छे समझ में आई होगी, क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ पूछ लेना, वैसे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक बार रीड करना, रटना नहीं है, बार बार मत पढ़ना, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेना खाली बस, जब तुम्हारा हाफ ईयरली का पेपर हो या तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।